ये घटना है तब की जब अंकित और आशा हनीमून पर थे और वो दोनों जैसे ही इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है और जैसे ही कुछ देर बाद लाइट आती है तो आशा जोर से चिल्लाती है क्योंकि अंकित का बदन पूरा नीला पड़ चुका था और वो वहीं पे मर चुका था। अब आशा उसे उसी हालत में छोड़ वहां से चली जाती है। तो सवाल यह है कि आखिरकार अंकित के साथ ये सब किसने और क्यों किया? क्या ये सब अंकित की पत्नी आशा ने किया या फिर इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है? तो ये सब जानने के लिए हमें अंकित के पास्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजानी पड़ेगी। अंकित एक नास्तिक लड़का था, यानी कि भगवान को ना मानने वाला। अब जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि वो शैतान, भूत, प्रेत, पिशाच पर क्या ही विश्वास करेगा। अंकित की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसे बहुत ही बुरे और डरावने सपने आ रहे थे। उसके सपने में एक बहुत ही डरावनी और भद्दी दिखने वाली औरत दिखाई पड़ती थी जो कि उसे रोती हुई मालूम पड़ती थी। सो इसलिए वो हर बार इस बात को ये सोच के इग्नोर करता कि ये शायद कोई बुरा सपना है और इसलिए वो किसी को ये बात बताता भी नहीं था। अब अगले दिन दोनों ही हनीमून पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक अनजान कॉल अंकित को आती है जिसमें एक लड़की बड़ी अजीब सी आवाज से बोल रही होती है, हनीमून पे जा रहे हो, ध्यान से जाना। ये बात अंकित को थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरी अभी नई नई शादी हुई और मैं हनीमून पे जा रहा हूँ और इसलिए शायद उसके दोस्त उसके साथ ये प्रैंक कर रहे हैं। फिर अंकित और आशा अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी गाड़ी में सवार होकर हनीमून के सफर पे निकल जाते हैं। वो दोनों दोपहर के समय निकले थे। होटल के रास्ते पहुंचते पहुंचते अब अंधेरा होने को था। उन दोनों ने पहले से ही एक होटल में रूम बुक किया हुआ था। जिस होटल में उन्होंने रूम बुक किया था वो होटल शहर से दूर पहाड़ी एरिया वादियों में स्थित और होटल तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ और जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। और अभी वो दोनों होटल से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर थे कि तभी अचानक से अंकित को बीच रास्ते पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई पड़ी, जिसे देखकर अंकित ने गाड़ी रोक दी। ये देखकर आशा कहती है कि ये इतनी रात और सुनसान जगह पर कौन हो सकती है? कहीं इसे हमारी मदद की तो जरूरत नहीं। ये बात सुनकर अंकित गाड़ी से उतरकर उस लड़की के करीब जाने लगता है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जा रहा होता है कि तभी अंकित को अजीब तरीके से एक रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि यह रोने की आवाज उसी लड़की की तरफ से आ रही थी। लेकिन अंकित हिम्मत करते हुए धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया और उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक तो हैं? इस बात पर उस लड़की ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने बीच रास्ते में आधी रात को उसे अकेला छोड़कर वो खुद चला गया। ये बात अंकित को काफी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने लड़की से कहा, अच्छा आप रोना बंद कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। फिर वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा नीचे से ऊपर की ओर उठाती है, उसका चेहरा देख अंकित जोर से चिल्लाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। भागते समय अंकित एक बार नीचे मुंह के बल गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे उठ के वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी में बैठकर सामने देखता है। तब तक वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी और इधर आशा भी बहुत परेशान हो चुकी थी। और आशा के पूछने पर अंकित कहता है ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये वो लड़की थी जिसे मैं यानी कि अंकित शादी होने के बाद से लगातार सपने में देखता आ रहा है।
जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी दिखाई पड़ती है। ये बात सुनकर आशा भी कांप उठती है और अंकित कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें अब घर वापस चलना चाहिए। ये बात सुनकर आशा कहती है कि नहीं, हमें घर नहीं बल्कि होटल चलना चाहिए, क्योंकि होटल अब काफ़ी पास में ही है और घर का रास्ता यहाँ से 5 घंटे का है। और अगर इसी बीच उन्हें वो दोबारा लड़की दिखाई दी तो क्या होगा। इसलिए आशा की बात मानकर अंकित होटल की तरफ गाड़ी को बढ़ा लेता है और वे जल्दी से होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचकर वे सबसे पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां से अपने रूम की चाबी लेते हैं जो उन्होंने पहले से बुक की हुई थी। हालांकि स्टाफ भी उन्हें उनके रूम तक छोड़ने के लिए आते हैं। अब अंकित और आशा दोनों उस होटल के रूम में अकेले थे। अंकित सामान रख के नीचे रिसेप्शन पे बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए चला जाता है। इधर आशा अकेले रूम में रूम को निहारे जा रही थी और रोमांटिक मूड बना रही थी कि इसी बीच उसके बाथरूम से किसी के डोर नॉक करने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सुनकर वो थोड़ा डर से जाती है कि उस रूम में उसके अलावा कोई और तो है नहीं और अंकित अभी नीचे गया हुआ है। लेकिन वो हिम्मत करते हुए बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा वो जैसे ही खोल कर देखती है वहां पर तो कोई होता ही नहीं है। फिर आशा अपने आप से कहती है कि शायद ये उसके मन का भ्रम है। और अब अंकित भी ऊपर आ चुका था। अंकित और आशा दोनों पास आ रहे होते हैं। दोनों आपस में बैठ के बातें करने लग जाते हैं कि तभी अंकित की नजर सामने वाले खिड़की पे पड़ती है। वहां पे उसे दिखाई पड़ता है कि एक बहुत ही डरावनी काली परछाई मानो अंकित को ही घूरे जा रही हो। ये देखकर अंकित और आशा दोनों डर से जाते हैं, लेकिन अंकित हिम्मत करते हुए खिड़की के पास जाकर झट से खिड़की को खोल देता है। खिड़की खोल के दिखाई पड़ता है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं। ये देखने के बाद अब अंकित को भी ये लगने लगा था कि उन दोनों के अलावा भी उस रूम में कोई और तो मौजूद जरूर है। लेकिन इस बात पर आशा कहती है कि कुछ देर पहले उसे भी कुछ ऐसा ही लगा था। शायद हम दोनों पहले से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इस वजह से हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो। तो फिर आशा की बात को ध्यान में रखते हुए अंकित ये सारी बातों को इग्नोर करके वो दोनों फिर पास आने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो आशा जोर से चिल्लाती है कि उसने देखा कि अब अंकित का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और वो वहीं पे मर चुका था। वो ये सोचकर पागल हो गई थी कि इसका शरीर नीला कैसे पड़ सकता है, अभी तक तो अंकित बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो सकता है। इसलिए वो ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसलिए वो उसे वैसी ही हालत में छोड़ वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद अपने परिवार वालों को बुलाती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये तब हुआ था जब अंकित को सपने में दिखाई देने वाली वो डरावनी और भयानक लड़की उसे बीच सुनसान रास्ते पर दिखाई पड़ी थी, जिसे देखकर अंकित डर के मारे चिल्ला के भागा भी था। भागते समय वो मुंह के बल नीचे गिरा भी था और जब वो जमीन पे गिरा था उसी समय एक जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया था और उसी के जहर की वजह से कुछ घंटों बाद वो नीला पड़ गया था और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंकित के सपने में वो डरावनी लड़की का आना, फिर उसे सच में दिखाई दे जाना और उसके बाद उसकी मृत्यु का हो जाना, ये अपने आप में ही बहुत अजीब सा रहस्य है। अब सच में भूत प्रेत होते हैं या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सच में एक और ऐसी ही कहानी है जिसमें सुहाग रात वाली ही रात पति को अपनी पत्नी के चेहरे में एक ऐसी चुड़ैल दिखाई पड़ती है। फिर जो उसके साथ जो कुछ होता है वो आप खुद इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने की।